पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसमें आपको पिछले साल आए हुए सभी प्रश्नों को एक साथ देखने को मिलेगा और वो भी सॉल्यूशन के साथ। मैंने इस वीडियो में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिया है। आप वीडियो को आराम से देख कर इसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले राजस्थान बोर्ड 2012 में आए हुए पहले सवाल को बता रहा हूँ। पहला सवाल था, जेनर डायोड में भंजन वोल्टता समझाइए। ठीक है, तो आपको जेनर डायोड में भंजन वोल्टता को समझाना था और जेनर डायोड का मैंने प्रतीक चिन्ह ये बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल था, दो निवेशी तर्क द्वार की निम्नांकित सत्य सारणी में निर्गत संकेत दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए द्वार की पहचान कर प्रतीक चित्र खींचिए। और दूसरा था, यदि इस द्वार के निर्गत को नोट द्वार में निवेश किया जाए तो निर्विनिर्मित द्वार का नाम लिखिए। तो सबसे पहले देखो, आपको ये टेबल बनी हुई थी और आपको बताना था कि ये कौन से द्वार का है, इसका प्रतीक चिन्ह बनाना था। तो आपको देखो आउटपुट जो है इसमें, जब ए भी 0 बी भी 0 और 1 मिल रहा है तो आपको पता है कि 0 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा और 0 का उल्टा क्या होता है 1। यानी यहाँ पर ये अगर देखो उससे नीचे वाला देखो, 1 को 0 से जोड़ने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है आउटपुट में 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उसके बाद में नोट। तो इसका मतलब नोट प्लस एंड गेट मिलकर क्या बनते हैं आपके नैंड गेट। तो याद रखना, इस प्रकार इस नैंड द्वार से हम इस चीज़ को बना सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है, यदि इसी नैंड द्वार में सेकंड क्वेश्चन जो है, अगर हम इसी नैंड गेट में नोट गेट को और जोड़ दें, ठीक है, तो ये एंड गेट का हो गया 0 को 0 से, जैसे आपको पता है आउटपुट आ जाएगा, तो ये नोट गेट बन गया। और इसको सेकंड में हमने क्या किया, अगर हम नोट गेट जोड़ दें यानी नैंड गेट में हम फिर से नोट गेट जोड़ दें तो हमारे को एंड गेट प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था 2012 में, ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक व अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन 2014 में जो क्वेश्चन आया था पहला, दो कार्बनिक यौगिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। तो पहला था मादिक थैलोसाइनिस और दूसरा था एंथ्रासीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, पीएन संधि के निर्माण के लिए दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। इसमें हास्य क्षेत्र यानी अवक्षय क्षेत्र व रोधिका विभव को परिभाषित करना था। तो देखो, पीएन संधि के निर्माण की प्रक्रिया के दो नाम हैं, एक तो विसरण है, दूसरा अपवाह। और अवक्षय क्षेत्र को परिभाषित करना था, तो आपको पता है पी व एन प्रकार में, पी भाग में ऋणायन की व एन भाग में धनायन की एक परत बन जाती है जो इलेक्ट्रॉन व होल के आदान प्रदान को रोकती है, जिसे अपने अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। और इसी क्षेत्र पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे अपने रोधिका विभव कहते हैं। अगला सवाल है, दो सार्वत्रिक तार्किक द्वारों के नाम लिखिए, इसके दो लाभ लिखिए। तो दो सार्वत्रिक तार्किक द्वार यानी यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो है वो नैंड गेट और नोर गेट है। उसके बाद 2015 में पहला सवाल था, निम्न में से एक दाता अशुद्धि को छांटिए। जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम एवं आर्सेनिक। दाता अशुद्धि यानी जो पंच संयोजी हो, तो आर्सेनिक जो है वो इसका सही जवाब होगा। बाकी आर्सेनिक जो है उसका सही जवाब होगा। और बाकी इसके अलावा जो बोरोन और एल्यूमिनियम है वो आपके त्रिसंयोजी तत्व है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट, सार्वप्रयोजक गेट भी कहते हैं, क्यों? तो आपको पता है नैंड गेट के द्वारा ओर गेट, नोट गेट, ठीक है, और एंड गेट को आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक द्वार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें जैसे देखो ए पॉइंट पूछा है, उसके बाद इसमें पूछा है कि वोल्टा नियमन में प्रयुक्त डायोड का नाम लिखिए। तो वोल्टा नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। दिष्टकरण को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है दिष्टकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाना था। तो आपको पता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र जिसमें दो डायोड लगे होते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो डायग्राम आपको बनाना है। अगला है, दिए गए ऊर्जा बैंड चित्र से संबंधित अर्धचालक है, एन प्रकार का, पी प्रकार का या नेज। तो आपको पता है कि इसमें देखो अशुद्धि ऊर्जा स्तर दिया हुआ है, तो ये कौन सा है, एन प्रकार का अर्धचालक है। अगला 2016 में जो क्वेश्चन आए थे, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह बनाना था। यानी आपने देखा कि गेट से सवाल पक्का आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राही अशुद्धि के दो उदाहरण लिखने थे। तो ग्राही अशुद्धि आपको पता है तृतीय वर्ग की अशुद्धि होती है और इसके एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम ये सब हैं।
दिष्टकरण किसे कहते हैं? आपको पता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदलता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर, अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक डायोड और ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, आपको पता है, और इसका तरंग चित्र बनाना था। आपको पता है दिष्ट अर्ध तरंग दिष्टकारी में पूर्ण तरंग की, प्रत्यावर्ती की पूर्ण तरंग का केवल आधी तरंग ही दिष्ट वोल्टता में बदलती है। अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? अपद्रव्य का मतलब होता है जब हम किसी भी शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धि मिला देते हैं, चाहे वो त्रिसंयोजी तत्व की हो चाहे वो पंच संयोजी तत्व की हो, तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे अपने अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एन और एक पी। पीएन संधि के निर्माण के समय होने वाली प्रक्रियाओं को समझाइए। तो आपको पता है पीएन संधि का जब निर्माण होता है, यानी जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ते हैं, तो आपको पता है संधि पर एक अवक्षय क्षेत्र बनता है, उसी पर एक वोल्टेज उत्पन्न होती है जिसे अवरोधी विभव कहते हैं, और आपको पता है कि इसके साथ में एक विसरण धारा उत्पन्न होती है जो भी अल्पमान की होती है, जो उस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, फास्ट रिवीजन है आपको, ताकि एक बार सुन के याद हो जाए। जेनर डायोड का एक मुख्य उपयोग लिखना था, तो आपको पता है जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रण में किया जाता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ किसे कहते हैं? कोई 2 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के नाम लिखने थे, तो आपको पता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जैसे फोटो डायोड, सौर सेल व एलईडी है। लॉजिक गेट तार्क द्वार किसे कहते हैं? 2 सार्वत्रिक तर्क द्वारों के नाम लिखे। तो आपको पता है तार्क द्वार क्या होते हैं? वह परिपथ जिनमें निर्गत संकेत केवल एक होता है, जबकि निवेशी संकेत या एक से या अधिक हो सकते हैं। आउटपुट हमेशा एक मिलेगा, लेकिन इनपुट एक या एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे नोट गेट में एक ही इनपुट होता है, और एंड हो गया, और हो गया, इनमें 2 इनपुट होते हैं। इसके अलावा जो सार्वत्रिक द्वार हैं वो नैंड और नोर है। उसके बाद देखो, दिए गए चित्र में युक्ति x का नाम लिखना था। तो आपको पता है इसने पूर्ण तरंग को पूरी प्रत्यावर्ती को संपूर्ण दिष्ट तरंग में बदल दिया है, तो ये जो है आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। ठीक है, तो x जो है वो क्या है? दिष्टकारी तो है, लेकिन कौन सा? पूर्ण तरंग टाइप का। उसके बाद 2018 का जो क्वेश्चन था वो क्या था? प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले किसी एक अपमिश्रित अर्धचालक का नाम लिखिए। तो याद रखना, एलईडी बनाने के लिए अपने गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का यूज करते हैं, GaAsP। उसके बाद पीएन संधि के, दूसरा क्वेश्चन है, पीएन संधि के उत्क्रम अभिनीति यानी पश्चवाइसी करंट को प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था चित्र बनाना था, जिसमें आपको दिखाना था कि पी भाग को बैटरी के ऋण सिरे से व एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है। उसके बाद उत्क्रम अभिनीति यानी पश्चवाइस की अवस्था में घटना को समझाकर आपको 2 चीज़ों का समझाना था, एक तो एवलांसी भंजन और दूसरा जेनर भंजन। उसके बाद है 2 डायोडों का उपयोग कर द्विनिवेशी एंड द्वारा परिपथ चित्र बनाइए। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। बल्कि सिंपल से 2 आपको एंड द्वार लेकर मतलब 2 निवेशी एंड द्वार लेकर आपको ये चित्र बनाना था। तो ये आप सिंपल इसका देख सकते हैं। निम्न में से ग्राही अशुद्धि को छांटना था। ग्राही मतलब जो पंच संयोजी तत्व है, तो आपको पता है आर्सेनिक, एंटीमोनियम, गैलियम। ठीक है, और ग्राही अशुद्धि जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्राप्त करनी थी, तो इसमें आपका देखो क्या हो जाएगा? फास्फोरस इसका सही जवाब होगा वैसे तो। हाँ सॉरी, ग्राही पूछा है तो आपका गैलियम होगा, बिल्कुल सही है। आर्सेनिक, गैलियम और फास्फोरस ये पंच संयोजी, एंटीमनी, फास्फोरस और आर्सेनिक ये पंच संयोजी है, और गैलियम जो है वो त्रिसंयोजी है। याद रखना, त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि को अपने ग्राही अशुद्धि और पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि को अपने दाता अशुद्धि कहते हैं। जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह आपको बनाना था, सिंपल है। 2020 में जो क्वेश्चन आया था, नेज अर्धचालक तथा अपद्रव्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक जो होते हैं, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जिसमें हमने किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई होती, और अपद्रव्य अर्धचालक जिसमें हमने अशुद्धि मिला दी है। अपद्रव्य अर्धचालक 2 हैं, एक तो एन और दूसरा पी। प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताना था, आप इसको आसानी से देखकर बता सकते हैं। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आया था, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? जेनर डायोड का वोल्टता नियमन यानी वोल्टता स्थायीकरण के रूप में परिपथ चित्र बनाइए और इसकी क्रियाविधि। यानी पीएन संधि डायोड क्या होता है? जब पी प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक को एन प्रकार से जोड़ देते हैं तो ये पीएन संधि डायोड बनता है। और जेनर डायोड आपको पता है पश्चवाइस में काम करता है, और इसका परिपथ चित्र बनाना था और ये प्रदर्शित करना था कि ये किस प्रकार से एक वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम करता है। 3 निवेशी नोर द्वार का प्रतीक चिन्ह बनाना था, तो ये सिंपल सा देखो नोर द्वार का प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीएन संधि में अवक्षय परत व रोधिका विभव को परिभाषित कीजिए। तो अवक्षय परत को आपको परिभाषित करना है, मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है 2022 का। देखो इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी आए थे इस बार, खालिस्तान। तो पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स बहुसंख्यक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं। होल बहुसंख्यक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अल्पसंख्यक।
एक जेनर डायोड का उपयोग कर वोल्टता नियंत्रित की कार्य प्रणाली। देखो बोर्ड में पिछली बार से सारे सवाल रिपीट होते हैं। 2 नोट गेट और 1 नोर गेट के संयोजन से चित्र में एक परिपथ चित्र बनाया है। इसके लिए सत्य सारणी बनानी थी, तो बिल्कुल सिंपल है। 2 नोट गेट से आपको पता है ए, पहले वाले नोट गेट से ए बार, दूसरे वाले से बी बार, फिर ये ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, फिर उसका नोट हो जाएगा। उसके बाद 2022 का जो लास्ट क्वेश्चन था, पीएन संधि डायोड के अग्र वाइस व पश्च वाइस करंट से क्या तात्पर्य है। पीएन संधि डायोड के अग्र व पश्च का आपको मतलब एक तो आपको परिभाषा लिखनी थी, फिर इसके आपको वी और आई ग्राफ बनाने थे अग्र और पश्च दोनों में, ठीक है। और साथ में आपको परिभाषित करना था देहली या कट इन वोल्टता, और उसके बाद आपको बताना था भंजन वोल्टता। इसके अथवा में जो सवाल आया था वो दिष्ट करंट से क्या समझते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाना था, एक उसकी कार्य प्रणाली निकली थी और साथ में उसका तरंग चित्र। तो ये थे आपके 2022 के जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मतलब जो पूरे पिछले साल आए हुए क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर आरबीएससी बोर्ड में आए थे। और आप 100% ये मान लीजिए कि इन क्वेश्चनों में से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपको 2023 की परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन की सीरीज को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।